अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट 3 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इससे पहले हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अलग अलग वीडियोज़ उन पे मौजूद हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसको समझते हैं। आप लोगों ने गौर से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए जी, क्वेश्चन इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, और क्वेश्चन में हमारे पास कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के दरमियान, इन नकात के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो एक फार्मूले के ज़रिए से होगा और आसान सा फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। आइए इसका पार्ट 1 देखते हैं। अब ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, कि 12 0 एंड 0 -8, ठीक है। सबसे पहले हम इन्हें लेट कर लेते हैं, कोई इन्हें नाम दे देते हैं, ठीक है, कि लेट ए बी, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स का, ठीक है। तो एक पॉइंट है हमारे पास एक्स, और ये 12 एंड 0 है, और एंड वाई जो है ये क्या है, 0 एंड -8 है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, इसके कोई नाम आ गए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, फिर हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये बराबर होता है जी रूट ऑफ, अच्छा, x2 -x1 ये होता है, लेकिन यहाँ पर आप x1 -x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इसका स्केयर होता है, ठीक है। कैसे, x1 -x2 और इसका स्केयर होता है, दरमियान में है जी प्लस, एंड y1 -y2 और इसका होता है जी स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब देखें डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है जी, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, x1 -x2, x1 कौन सा है, x1 ये है, और x2 हमारे पास ये है, यानी दूसरा पॉइंट जो हमारे पास क्या है, उसका x ऑर्डिनेट ये 0 है, ठीक है। और इसका y ऑर्डिनेट हमारे पास यानी y2 ये है, इसी तरह से x1 ये है और y1 ये है, ठीक है। तो होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसको मज़ीद यहाँ पर लिख लेते हैं, तो क्या आएगा ये देखें, x1 -x2 का स्केयर यानी 12 -0 और इसका स्केयर, आप इसको 0 -12 लिखें या 12 -0, बात एक ही है, ठीक है। तो जिस तरह से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। 12 -0 और इसका स्केयर, दरमियान में है प्लस, और आगे क्या है 0 -8 और इसका स्केयर, तो 0 -8 और इसका स्केयर, आप डायरेक्टली इसको 0 +8 और इसका स्केयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख लिया आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल्स रूट ऑफ 12 -0, तो 12 ही होगा ना। यहाँ इसको लिख लेते हैं कि 12 और इसका स्केयर प्लस आगे क्या है 0 -8, तो इसका मतलब यह है कि 0 माइनस यानी 0 +8, तो 8 और इसका स्केयर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगा, 12 का स्केयर होता है जी 144 प्लस 8 का स्केयर होता है जी 64, ठीक है। तो 144 + 64 कितना होता है, इक्वल्स रूट ऑफ, इनको जमा कर दें, 4 4 8 6 4 10, 1 कैरी एंड 1 2, 208 रूट ऑफ, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमने डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए से इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं जी। ये देखें आपके सामने क्या है, 4 4 एंड -5 -8, ठीक है। सबसे पहले आप इनको लेट कर दें, कि लेट ए कर दें, ठीक है। ए जो पॉइंट है वो क्या है, 4 एंड 4 है, एंड बी जो है ये क्या है, -5 एंड -8 है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हमने नीचे पहले से लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन का ही लिखा हुआ है, तो इसके ज़रिए से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा कि इक्वल्स टू, यहाँ इसको लिख लेते हैं, इक्वल्स टू रूट ऑफ x1 -x2, तो x1 ये है, x2 ये है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है उसका x ऑर्डिनेट x2 कहलाएगा, पहला जो पॉइंट है उसका x ऑर्डिनेट हमारे पास x1 कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से दूसरा जो पॉइंट है उसका y ऑर्डिनेट हमारे पास y2 होगा, और पहला जो हमारे पास पॉइंट है उसका जो y ऑर्डिनेट है वो हमारे पास y1 कहलाएगा, ठीक है। तो x1 -x2 और इसका होल स्केयर, x1 -x2 क्या है, 4 -5, तो 4 -5 को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा
इस तरह लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो 4 माइनस माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस है दरमियान में, और आगे देखें तो 4 माइनस माइनस 8 और इसका स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये आएगा जी 4 माइनस माइनस 5 तो 4 प्लस 5 एंड इसका स्क्वायर, प्लस 4 माइनस माइनस 8 तो प्लस 8 और इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा ये 4 प्लस 5 9 और इसका स्क्वायर, प्लस 8 प्लस 4 12 और इसका स्क्वायर, और रूट विच इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर है जी 81 प्लस 12 का स्क्वायर है 144, ठीक है। इन दोनों को हम करते हैं जमा, तो ये आएगा 415, 4 और 8 12 एंड 1 एंड 1 2, तो 225 आ रहा है। अब ये देखें कि रूट ऑफ 225 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 15 का स्क्वायर और रूट, तो स्क्वायर रूट से हुआ कैंसिल, तुम्हारे पास क्या आ गया इसका आंसर 15, और आपने इसके साथ लिख लेना जी यूनिट्स, यूनिट्स यानी हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, ये सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके साथ यूनिट्स लिख लिया जस्ट, ठीक है। आपने पिछले जो क्वेश्चन इसका हमने पार्ट किया है उसके साथ भी यूनिट्स एंड पे लिख लेना है, जहाँ पर हमारे पास आंसर आया था 208 या 206 कुछ इस तरह से था रूट ऑफ, तो उसके साथ आपने जस्ट यूनिट्स लिख लेना है, ओके। तो होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। अब ये पार्ट 3 है हमारे पास, इसमें देखें सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर लेट, आप इसको कुछ भी नाम दे दें, ठीक है, ए बी ही में नाम दे देता हूँ कि ए जो है -2 एंड 4 है ये पॉइंट हमारे पास, एंड बी जो है वो 1 एंड 0 है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने पहले से लिखा हुआ है, अब हम इसके ज़रिए से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डी ऑफ ए बी यानी डिस्टेंस ए बी का कितना है, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस जो है वो कितना है, डी ऑफ ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी -2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर, प्लस आगे देखें तो 4 माइनस 0 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा इक्वल्स -2 माइनस 1 -3 और इसका स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 0 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ, अब इक्वल आएगा ये -3 का स्क्वायर होता है जी 9 एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड 9 25 रूट ऑफ, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 5 का स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट से हुआ कैंसिल, यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ गया 5 एंड यूनिट्स, तो हमारे पास ये क्या आंसर आ रहा है जी 5 यूनिट्स इसका आंसर आ रहा है, इसके साथ अपने यूनिट्स लिख लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ए और बी का जो डिस्टेंस आपस में वो कितना है 5 यूनिट है। अब हमें ये नहीं पता ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, माइल है, जो भी है इसके साथ हमने यूनिट्स इसलिए लिख लिया, ठीक है। तो होप सो ये क्लियर होगा। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, अभी इसका पार्ट 4 है, इसमें हम कर लेते हैं लेट और हमारे पास ये पॉइंट है जी लेट और ये जो है क्या है -7 एंड -2 है, एंड एस हमारे पास क्या है 1 एंड -4 है, ठीक है। मैं इसलिए मुख्तलिफ कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो भी आप लेट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने लिखा हुआ है, जस्ट इसमें वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, तो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और x2 माइनस x1 हकीकत में होता है, लेकिन अगर आप इसको x1 माइनस x2 भी करते हैं चूँकि ये स्क्वायर मौजूद है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर तो -7 और 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, तो -7 -1 और इसका स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 है, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि प्लस -2 -4 और इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स क्या आएगा -7 -1 -8 और इसका स्क्वायर, प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 4 और इसका स्क्वायर, तो ये क्या आएगा -8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 -2 2 और इसका स्क्वायर
क्या आएगा ये हमारे पास इक्वल्स 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 64 प्लस 4 68 रूट ऑफ, तो आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो आप इसको यूं लिख सकते हैं। देखें 68 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, फिर ये 2 से हो रहा है तो 2 1 ज़ार 2, 1 इधर चला गया तो 7 ज़ार 14 एंड 17, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बने 2 2 और 17। ठीक है, तो हम यहाँ इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17, यूँ आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, तो रूट ऑफ, और यहाँ इसको लिखेंगे कि 2 का स्क्वायर और 17 को हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट से हुआ कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 रूट ऑफ 17 यूनिट्स। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इसको थोड़ा सा तवज्जो देनी है बस। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप सब वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।